गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आप लोगों की हिंदी लिटरेचर का लेसन नंबर 3 किरमिच की गेंद पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखते हैं ये स्टोरी में क्या है। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? किरमिच की गेंद। तो किरमिच का मतलब क्या होता है? किरमिच की गेंद, तो गेंद मतलब जो बॉल होता है, हम क्रिकेट खेलने के लिए जो बॉल यूज करते हैं उसे कहते हैं गेंद। और किरमिच की मतलब जो एक मोटे कपड़े की बनी हुई होती है वो। तो मतलब जो टेनिस का बॉल होता है, बॉयज को पता होगा कि क्या कहते हैं उसे। और जो गर्ल्स है वो भी, आप लोगों के भाई को आप बोलना कि आप लोगों की जो टेनिस की येलो कलर की एक बॉल आती है, येलो मतलब लाइट ग्रीन और येलो जैसे एक मिक्स कलर की बॉल आती है, वो होती है। तो वो आप लोगों को आपकी भाई दिखाएंगे। और जो बॉयज़ हैं उनके पास तो होगी ही ये, वो लोग तो खेलते ही होंगे क्रिकेट। तो उसे क्या कहा जाता है? किरमिच की गेंद। मतलब जो मोटे कपड़े की बॉल आती है उसे कहा जाता है किरमिच की गेंद। तो चलो हम लोग देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय में दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में आ गिरी। तो क्या था? गर्मियों की छुट्टियां थी। जैसे हम लोगों को भी अप्रैल में वैकेशन मिलता है ना, तो वैसे ही गर्मियों की छुट्टी थी, मतलब समर वैकेशंस चल रहे थे। तो समर में तो कितनी गर्मी होती है, तो हम सब भी दोपहर के टाइम में तो घर में ही रहते हैं ना, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बाहर इतनी गर्मी होती है कि उसकी वजह से हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हमें घर में ही रहना चाहिए ना। तो दिनेश भी घर पे बैठकर एक कहानी पढ़ रहा था। उतने में क्या हुआ? तभी पेड़ के पत्तों को हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में आ गिरी। तो कोई पेड़ से मतलब आवाज ऐसी हुई कि कोई चीज आके गिरी है ना। कोई चीज गिरती है तो हमें पता चलता है ना कि कोई चीज गिर रही है। तो वैसे ही पीछे वाला जो बगीचा था वहां पे कोई चीज जाकर गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। दिनेश समझ गया था कि ये क्या चीज है। तो उसने क्या किया? अपने रूम से होते हुए बाहर वो दौड़ा कि देखने के लिए कि ये क्या चीज है। उसे अंदाजा तो हो ही गया था कि क्या चीज है, फिर भी वो देखने के लिए भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। तो दिनेश की माँ ने क्या कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर तो लू चल रही है। लू मतलब बहुत तेज धूप, जिसकी वजह से हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो लेकिन दिनेश ने उसकी माँ की बात नहीं सुनी और वो बाहर भाग गया। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों की जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। तो दिनेश ने क्या किया? उसकी माँ की एक बात नहीं सुनी और उसने चप्पल तक भी नहीं पहने। और जून महीने में तो कितनी गर्मी होती है, जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो भी पूरा पसीने से भीग जाते हैं, उतनी गर्मी होती है। तो और ऐसी गर्मी में हम लोगों को मतलब अगर हम दोपहर के टाइम में निकले तो बीमार होने के भी चांसेस होते हैं। तो बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, फिर भी दिनेश एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका और बाहर चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल छान मारी। तो क्यारी मतलब जो पेड़ों के आसपास क्यारी की जाती है ना, जिससे कोई मतलब कोई भी बकरी या कोई भी जानवर या कुछ भी आकर वो उसे खराब ना कर दे। तो वो भिंडी है, सीताफल है, उसकी बेल लगी हुई थी और केले भी थे। तो उसने क्या किया? सीताफल की जो बेल थी उसे पूरा छान मारा, मतलब उसे पूरी आसपास उसे फिंद दिया और देखा कि ये क्या आवाज आई थी। उसे पता तो था ही कि ये बॉल की आवाज है, लेकिन उसने फिर भी क्या किया? सीताफल की पूरी बेल को छान मारी। बराबर में ही घुस ने गड्ढे बना रखे थे। घुस क्या होती है? बड़ा सा चूहा होता है
है ना, जो छोटे छोटे चूहे होते हैं वो हमारे घर में घूमते होते हैं, किसी किसी के घर में ऐसे आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। तो घुस क्या होती है, एक बड़े चूहे जैसी होती है, जो पूरी जो दीवार होती है या ऐसा कुछ भी होता है तो उसे पूरी वो खा जाती है और वो पूरा खोखला कर देती है सब कुछ। वो बहुत ही खतरनाक होती है। वो जो बड़ा जो चूहा होता है उसे घुस कहा जाता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो जैसे ही उसकी नज़र वो गड्ढे पर गई तो उसने क्या देखा, वहाँ पे एक चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। जैसे कि मैंने बताया टेनिस की जो बॉल होती है उसे कहा जाता है। तो एक वहाँ पे गेंद पड़ी हुई उसे दिखाई दी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो दिनेश ने क्या किया, बॉल को अपने हाथ में ले ली और वो समझ गया कि ये बिल्कुल नई गेंद है, किसी ने आज ही बाजार से खरीदी होगी। उसने उसे उलट पुलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये बॉल कहाँ से आ गिरी है। तो सामने एक बिल्डिंग थी, तो उसने ऊपर वाली मतलब बिल्डिंग पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो उसने ऊपर देखा कि शायद किसी ने ऊपर से नीचे फेंका हो बॉल तो आया हो। पर जब उसने देखा तो उसे पता चला कि वो बिल्डिंग की सारी दीवारें और सारी खिड़कियां और दरवाजे तो बंद हैं, तो बॉल तो ऊपर से कैसे आ सकता है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। तो उसने क्या किया, मतलब ऐसे ही वो अपने मन में अपने सारे दोस्तों के नाम दोहराने लगा कि अगर ये लोगों में से किसी ने बॉल खरीदी भी है तो इतनी दोपहर में इतनी धूप में कोई ऊपर से नीचे कैसे फेंकेगा। हो ना हो या गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। तो दिनेश ने क्या सोचा कि हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। तो फिर उसने बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पे तो 2-4 गायें थी, वो आराम कर रही थी। वहां पे कोई और इंसान उसे देखने को नहीं मिला, सिर्फ 2-4 गायें थी, वो बैठकर वहां पे आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई है और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो उसने क्या सोचा कि मतलब कई बार यहाँ के भी बच्चों की गेंद कहीं और चली गई है और कभी मिली नहीं है। और एक बार तो एक गेंद ट्रक में भी चली गई थी, तो ट्रक में चली गई हो तो वो तो वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या बोलता है कि एक बार एक बॉल थी वो ट्रक में भी चली गई थी और फिर वो तो वापस आई ही नहीं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो माँ को तो चिंता होती है ना, आप लोग भी इतनी गर्मी में अगर बाहर जाकर खेलोगे तो आपकी मम्मा तो आपको डांटेगी ही कि आप इतनी गर्मी में बाहर घूम रहे हो तो आपको लू लग जाएगी या आप बीमार हो जाओगे। तो दिनेश की माँ कहती है कि सब बच्चे घर में सो रहे हैं, सिर्फ तू अकेला ही क्यों बाहर खड़ा है, जल्दी से घर में आ जा। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश ने क्या किया, वो घर में आकर जो चटाई होती है ना, फर्श मतलब ज़मीन, तो ज़मीन पर एक चटाई बिछाई हुई थी और उस पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही ये गेंद किसी की ना हो, किसी की बाहर के ही इंसान की हो, पर सबसे एक बार पूछ लेने में ही ईमानदारी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था।
उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बल्ले मतलब बैट, है ना। तो ये लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे, सबने, आप लोगों की भी पूरी गैंग होगी है ना, पूरे दोस्तों की, कि हम सब मिलके एक साथ खेलते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं। तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो सभी ने एक क्लब बनाया हुआ था और उसमें वो लोग जो क्लब का चंदा आता था उसे इकट्ठा कर कर बैट और बॉल लाते थे। तो शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो तुम वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकते हो। तो शाम को आप सभी अभी शाम में रोज खेलते होंगे, लेकिन अभी तो कोरोना चल रहा है तो अभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर से बाहर निकले तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हमें घर में ही रहना है और जो इंडोर गेम्स है वो ही खेलनी है। तो क्या हुआ, दिनेश ने सभी से एक बार पूछा, शाम को सब दोस्त मिले तो उसने पूछा कि किसी की गेंद खो गई है क्या, अगर खो गई है तो मुझे एक गेंद मिली है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो अनिल ने उतने में क्या बोला कि मेरी गेंद खो गई है। कब खो गई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो फिर क्या हुआ, अनिल ने बोला कि ये मेरी गेंद तो 4 महीने पहले खो गई थी। तो दिनेश ने उसे क्या जवाब दिया कि अगर 4 महीने पहले तेरी गेंद खो गई हो तो ये तो कैसे तेरी गेंद हो सकती है, ये तो बिल्कुल नई गेंद है, कि ये तेरी गेंद नहीं हो सकती, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो सुधीर ने क्या कहा कि अगर अनिल की नहीं है तो ये गेंद मेरी होगी। सब लोगों ने क्या किया, सब अपनी अपनी गेंद बताने लगे कि ये गेंद मेरी है, ये गेंद मेरी है, लेकिन असल में वो गेंद किसी की भी नहीं थी। वह कैसे, दिनेश ने पूछा। तुम मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है, दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताने कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तब सुधीर ने क्या किया, उसने दिनेश को कहा कि मुझे गेंद दिखा दे तो मैं उस पर निशानी बताकर बता दूंगा कि ये गेंद मेरी ही है। तो दिनेश ने बोला कि ये तो कौन सा कठिन काम है, ऐसे तो निशाने देखकर तो कोई भी बता सकता है कि ये किसकी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने से चतुर था। गेंद की बात कर सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो दीपक कैसा लड़का था कि मतलब कोई लोग होते हैं ना, आप लोगों के दोस्तों में से भी कोई ऐसे होंगे जो काम पड़ने पर ही काम आते हैं। तो दीपक भी ऐसा ही था कि काम पड़ने पर ही काम आने वाला मित्र था। तो उसने भी आकर क्या बोला कि गेंद मेरी है। सब लोग खुद खुद की गेंद बताने लगे। कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे बापू तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो सभी ने एक साथ दीपक को पूछा कि तेरी गेंद कैसे हुई, कि तेरे पापा ने तो तुझे गेंद लाने से मना कर दिया है, तो फिर तेरी गेंद कैसे हुई ये? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो दीपक ने क्या कहा, वो झूठ बोल रहा था, सबको पता चल गया। लेकिन फिर भी दीपक ने कहा कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उसे पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। तो ऐसा कभी हो सकता है कि गेंद 5-6 महीने तक एक ही जगह पर रहे और उस पर कोई भी धब्बा ना लगे और कोई भी निशान ना हो? नहीं हो सकता ना। तो दीपक मतलब जो दिनेश था वो समझ गया था कि दीपक झूठ बोल रहा है और ये गेंद उसकी नहीं है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक ने मतलब अपना
गेंद पर अधिकार ये जमा लिया था कि ये गेंद तो मेरी ही है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? और अनिल ने पूछा। अनिल ने क्या पूछा दीपक से कि बड़ा आया कि तेरी गेंद है क्या? तुझे क्या पता कि ये गेंद नीचे पड़ी थी और ये गेंद तेरी ही है? दीपक ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो दिनेश को पता चल गया था कि दीपक झूठ बोल रहा है और तीनों में झगड़ा बढ़ रहा है और ये सुधीर और सुनील का मतलब दीपक सहारा ले रहा था, क्योंकि दीपक तो बहुत ही चतुर था, वो किसी को भी मतलब अपने काम के लिए शामिल कर सकता था अपने मतलब के लिए। तो दिनेश ने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है और अपने झगड़े के लिए दोनों को मतलब अपने खुद बॉल लेने के लिए ये दोनों को शामिल कर रहा है झगड़े में। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ले रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो मतलब दिनेश ने क्या कहा कि झगड़ा बढ़े उससे अच्छा है मैं गेंद ले आता हूँ, पर उसने क्या कहा दिनेश ने कि मैं गेंद तो ले आऊँ पर जब तक ये पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि ये गेंद किसकी है मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला ये मेरी है, ये मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसा ही निशान होता है, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। जैसे ही गेंद आई तो दीपक ने क्या कहा कि ये तो मेरी गेंद है, कि ये मेरा बॉल है। लेकिन और उसने क्या कहा कि ये इस पे जो रेड कलर की निशानी है लाल रंग की कि वो मेरी ही है बॉल की। तो सारे बॉल तो ऐसे ही होते हैं, सब पे लाल कलर की ही निशानी होती है ना। तो अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा कि सारे बॉल एक ही जैसे होते हैं, सब पे ऐसे ही रंग की निशानी होती है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। तो दीपक ने फिर से झूठ बोलकर क्या कहा कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये बॉल तो मेरी ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज आती थी। तो वो दोनों में बहस होने लगी, झगड़ा होने लगा कि ये गेंद तो मेरी है मेरी है। और उसने टप्पा मारा, मतलब नीचे से ऐसे जमीन से जोर से बॉल को ऐसे उछाला। तो वो बोलता है कि ऐसा टप्पा पड़ने पर बॉल की ऐसे ही आवाज आती है। तो बॉयज लोग आपको पता होगा ना कि टप्पा पड़ता है तो सारे बॉल में से सेम ही आवाज आती है, तो फिर वो कैसे बोल सकता था ऐसे। तो टप्पा पड़ना मतलब जोर से जमीन से अथड़ाकर बॉल वापस आना। मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो अनिल ने क्या कहा फिर से कि मेरे साथ तो दुकान पर चल, जितने भी बॉल है सबकी आवाज ऐसे ही होगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंस से होते हुए अपने अंतिम हथियार आजमाए। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। तो रुआंसा मतलब रोने जैसा हो गया दीपक, और उसने लास्ट में इमोशनली सबको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि ये गेंद मुझे दे दो वरना मैं इसके पैसे अनिल से लूंगा। लेकिन वो गेंद तो उसकी थी ही नहीं, फिर भी वो ऐसा झूठ बोल रहा था। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तो मतलब सुनील, दीपक और सुधीर मतलब तीनों एक हो गए थे और कह रहे थे कि बॉल दीपक को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर दीपक को बॉल मिलेगी तो वो तीनों खेल पाएंगे। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो दिनेश भी बॉल से खेलना चाहता था, लेकिन वो इतनी देर से चुप था। तो फिर दिनेश ने क्या कहा सबको कि सब अपना अपना बल्ला लेके आओ, हम लोग सब खेलेंगे।
मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। तो क्या हुआ, मतलब अभी वो लोगों ने खेलना शुरू ही किया था, 5 मिनट हुई थी और उतने में वहाँ से एक स्कूटर जा रही थी। तो जो स्कूटर में, बाइक में सामान जिसमें हम लोग रखते हैं ना, वेजिटेबल्स या कुछ भी हमारा सामान होता है, तो साथ में एक डिक्की लगी हुई होती है। तो वैसे सामान रखने की एक क्या बनी हुई थी, वहाँ पे जालीदार टोकरी बनी हुई थी। तो वो बॉल वो टोकरी में जाकर फंस गई और वो स्कूटर वाला चला गया। तो मतलब क्या, स्कूटर वाले को तो ये पता भी नहीं था कि ये बॉल वहाँ पर जाकर फंस गई है और वो अपनी स्पीड में चला गया। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। तो बच्चों ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए तो स्कूटर के पीछे भागने लगे और फिर रुक गए कि उन्हें समझ गए थे कि ये बॉल तो उनकी है भी नहीं और अब स्कूटर चला गया तो ये बॉल उनके हाथ नहीं आने वाली है। और सब लोग फिर से हंसने लगे और सब साथ में वापस खेलने लगे। है ना, मज़ा आया सबको ये स्टोरी में। ये स्टोरी किसने लिखी है, शांता कुमारी जैन ने। आप लोगों को समझ आ गया होगा और कुछ भी समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।